सुबह के ठीक 4:17 शहर अभी सो रहा था, लेकिन पुराने बस स्टैंड के पीछे खड़ी एक सफेद वैन के पास हलचल थी। एक आदमी ने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखा। उसके हाथ में काला बैग था। बैग भारी था और उस पर लाल अक्षरों में छपा था, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट ओपन बिफोर 10 AM। वो बैग जमीन पर रखा गया। ताला बंद था, सील सही सलामत थी। लेकिन उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक मोबाइल स्क्रीन पर वही सवाल चमक रहे थे, साफ साफ पूरे पेपर की तस्वीरें। और 10 बजे जब लाखों छात्र परीक्षा हॉल में बैठे थे, कुछ चेहरों पर घबराहट थी, कुछ चेहरों पर अजीब सी शांति। उन्हें जवाब पहले से पता थे। उस रात की कहानी कुछ घंटे पहले शुरू हुई थी। दिल्ली, पटना, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, हर जगह हजारों बच्चे जाग रहे थे। कोई आखिरी बार नोट्स दोहरा रहा था, कोई माँ से आशीर्वाद ले रहा था, किसी ने कमरे की दीवार पे लिखा था, इस बार सिलेक्शन पक्का। एक किसान का बेटा जिसने खेत गिरवी रखकर कोचिंग की थी, एक रिक्शा चालक की बेटी जिसने पुराने मोबाइल पर ऑनलाइन लेक्चर देखे थे, उनकी उम्मीदें उसी सुबह पर टिकी थीं। उसी रात एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ग्रुप में नोटिफिकेशन आया, मटेरियल रेडी, फाइनल कॉन्फर्मेशन 3 AM। ग्रुप में कोई असली नाम नहीं था, सब कोड नेम। कोई टीचर X, कोई ब्रोकर 21, कोई VIP बैच एडमिन। 3 बजे एक PDF फाइल अपलोड हुई, फिर तुरंत डिलीट। लेकिन उससे पहले कई स्क्रीनशॉट लिए जा चुके थे। और फिर शुरू हुआ असली खेल। हर परीक्षा के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। प्रश्न तैयार होते हैं, मॉडरेशन होता है, फाइनल सेट चुना जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में छपता है, सील बंद पैकेट बनते हैं, ट्रकों में लोड होकर जिलों में जाते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं और परीक्षा की सुबह सेंटर तक पहुंचते हैं। कागज की हर शीट पर सुरक्षा चिन्ह होता है, हर पैकेट पर 2-2 हस्ताक्षर, CCTV निगरानी, डबल लॉक। कागज सुरक्षित लगता है, सिस्टम मजबूत दिखता है, लेकिन हर परत में इंसान है। और इंसान की एक कमजोरी, लालच। कहानी यहीं से मुड़ती है। प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला एक अस्थायी कर्मचारी जिसकी सैलरी कम थी, कर्ज ज्यादा। डिस्पैच टीम का एक सदस्य जिसे हर महीने अतिरिक्त पैसे की जरूरत रहती थी। और बाहर बैठा एक कोचिंग नेटवर्क का आदमी जो सालों से सिलेक्शन गारंटी बैच चलाता था। पहला कदम हमेशा छोटा होता है, सिर्फ सेट नंबर बता दो, सिर्फ पैटर्न कंफर्म कर दो, फिर धीरे धीरे पूरा पेपर। नेटवर्क 4 हिस्सों में बटा था। सबसे ऊपर सोर्स, जिसे असली फाइल तक पहुंच थी। बीच में हैंडलर, जो फोटो लेता, स्कैन करता, फाइल कन्वर्ट करता। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर, जो VIP लिस्ट बनाता। और आखिर में क्लाइंट्स, जो लाखों रुपए देने को तैयार थे। रेट फिक्स था, पहले एडवांस, फिर पेपर। लेकिन हर बार पेपर जिसे हर महीने अतिरिक्त पैसे की जरूरत रहती थी। और बाहर बैठा एक कोचिंग नेटवर्क का आदमी जो सालों से सिलेक्शन गारंटी बैच चलाता था। पहला कदम हमेशा छोटा होता है, सिर्फ सेट नंबर बता दो, सिर्फ पैटर्न कंफर्म कर दो, फिर धीरे धीरे पूरा पेपर। नेटवर्क 4 हिस्सों में बटा था। सबसे ऊपर सोर्स, जिसे असली फाइल तक पहुंच थी। बीच में हैंडलर, जो फोटो लेता, स्कैन करता, फाइल कन्वर्ट करता। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर, जो VIP लिस्ट बनाता। और आखिर में क्लाइंट्स, जो लाखों रुपए देने को तैयार थे। रेट फिक्स था, पहले एडवांस, फिर पेपर। लेकिन हर बार पेपर असली नहीं होता था। कई बार नकली PDF बेचकर भी लाखों कमाए जाते थे। अफवाह फैलाई जाती, आज रात फाइनल पेपर आ गया है। डर और लालच दोनों मिलकर दिमाग बंद कर देते हैं। सुबह 6 बजे तक दर्जनों शहरों में फाइल घूम चुकी थी। कुछ छात्रों के पास पूरी कॉपी थी, कुछ के पास आधी, कुछ को सिर्फ ये भरोसा था कि हम सुरक्षित हैं। 10 बजे परीक्षा शुरू हुई। पहला सवाल पढ़ते ही कुछ चेहरों पर मुस्कान आई। वही सवाल, वही भाषा, वही क्रम।
लेकिन कुछ छात्रों को झटका लगा। उन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी और अब लग रहा था शायद खेल बराबर नहीं है। 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हुए। देखो, ये पेपर रात में ही मिल गया था। कोई छात्र पकड़ा गया। उसके मोबाइल में फाइल थी। पूछताछ हुई। उसने कहा सब ले रहे थे, मैंने भी ले लिया। जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगारे गए, कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए, पैसे की ट्रांजैक्शन ट्रेस हुई। धीरे धीरे परत खुली। प्रिंटिंग यूनिट के एक कमरे में जहां मोबाइल ले जाना मना था, 1 सेकंड के लिए नियम टूटा था। बस वही सेकंड काफी था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। जांच में पाया गया जो फाइल सबसे ज्यादा फैली वो पूरी तरह असली नहीं थी। कुछ सवाल असली थे, कुछ बदल दिए गए थे। यानी नेटवर्क के अंदर भी धोखा था। कुछ लोग सिस्टम को लूट रहे थे, कुछ लोग छात्रों को। पर असली नुकसान किसका हुआ? सरकार का? बोर्ड का? नहीं, उस किसान के बेटे का जिसने भरोसे के साथ परीक्षा दी थी। उस रिक्शा चालक की बेटी का जिसने रात रात जागकर पढ़ाई की थी। पेपर रद्द हो गया, फिर से तैयारी, फिर से फीस, फिर से इंतजार। कुछ बच्चों का आत्मविश्वास टूट गया, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी, कुछ ने कहा मेहनत से क्या फायदा जब सिस्टम ही गड़बड़ है। जांच एजेंसियों ने कई लोगों को पकड़ा, छोटे कर्मचारी, मिडिलमैन, कुछ कोचिंग संचालक, लेकिन मास्टरमाइंड, वो चेहरा जो सबको जोड़ता था, साबित नहीं हो पाया। नेटवर्क टूटता है, फिर कुछ साल बाद नए नाम से बन जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? पूरे केस में जितने लोग पकड़े गए उनमें आधे वे थे जो खरीदने गए थे। क्योंकि सच यही है, मांग ना हो तो बाजार नहीं बनता। अगर कोई पेपर खरीदने को तैयार नहीं होगा तो बेचने वाला भी नहीं बचेगा। और अब वापस चलते हैं उसी सुबह 4:17 पर। जांच के बाद पता चला काले बैग में रखे पेपर की सील टूटी ही नहीं थी। असली पेपर सुरक्षित था। लीक हुआ था डर, अफवाह और भरोसे का भ्रम। कुछ असली सवाल बाहर गए थे, कुछ झूठे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा फैला वो था शक। और शक जब फैलता है तो लाखों सपनों पर छाया बन जाता है। आज भी जब कोई परीक्षा होती है तो कई बच्चे मन ही मन सोचते हैं कि कहीं फिर से। यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं होती, वो भरोसे की होती है। और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ पेपर नहीं, पूरी पीढ़ी का विश्वास डगमगा जाता है। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर साल नई परीक्षा है, नई उम्मीद है, और कहीं ना कहीं कोई फिर से वही मैसेज भेजने की कोशिश करता है। मटीरियल रेडी, लेकिन असली सवाल अब भी वही है,